हेलो एवरीवन, ये हमारी एडिटोरिया 5000 प्लस एमसीक्यू सीरीज़ की प्रैक्टिस सेट 4 है। हमने 3 प्रैक्टिस सेट करा दिए हैं। अब ये सारे स्टेट पीसीएस के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और इसका टेक्स्ट हिंदी में दिया है, लेकिन मैं कुछ टर्म इंग्लिश में भी बोल रही हूँ ताकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को प्रॉब्लम नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम मतलब इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट कब आया? तो आंसर होगा 1986 में। अगर पूछा जाए फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट मतलब वन संरक्षण अधिनियम कब आया, तो आंसर होगा 1980। और अगर पूछा जाए वन जीव संरक्षण मतलब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब आया, तो आंसर होगा 1972। निम्नलिखित में कौन एक कृत्रिम परितंत्र है? तो आंसर है बगीचा। निम्नलिखित में कौन सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो जल वाष्प। जल वाष्प मतलब होता है वाटर वेपर, और वाटर वेपर का सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है कन्याकुमारी। अच्छा ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु में होता है, लक्षद्वीप अरेबियन सी है, और दक्षिणतम बिंदु क्या है? कन्याकुमारी। भारत में किस प्रकार का वन सर्वाधिक भाग में पाया जाता है? उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन। निम्नलिखित कथनों में कौन सही है? हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग में अधिक विविधता पाई जाती है। ये ठीक है, हिमालय के पश्चिमी भाग की अपेक्षा पूर्वी भाग की चौड़ाई अधिक है, ये उन्होंने उल्टा दिया है, तो सेकंड गलत है। अरब सागर में गिरने वाली भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी कौन है? आंसर होगा नर्मदा। और नर्मदा कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से। ताप्ती कहाँ से निकलती है? एमपी में सतपुरा माउंटेन। अच्छा, सतपुरा माउंटेन की बात करें हम तो सतपुरा माउंटेन की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़ी। चाय की खेती के लिए निम्न में कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है? तो अम्लीय। अम्लीय मतलब एसिडिक सॉइल। जलोढ़ की बात करें तो जलोढ़ मतलब एलुवियल सॉइल सबसे ज़्यादा होती है इंडिया में, और रेगुर मतलब ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल कॉटन के लिए, कॉटन की खेती ब्लैक सॉइल में होती है। मानसून निर्वर्तन होता है उत्तर पश्चिम भारत से बंगाल की खाड़ी। वेनेजुएला की राजधानी कहाँ है? कारकस। निम्नलिखित में कौन सम्मिलित नहीं है? भारत में चक्रवात बोलते हैं, चीन में टाइफून बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में विली विली बोलते हैं, और अमेरिका में टॉर्नेडो बोलते हैं, तो डी गलत है। कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? कर्क एवं मकर रेखा के बीच। स्वर्ण सिंह समिति का संबंध किससे है? मूल कर्तव्य से या फंडामेंटल ड्यूटी से? और ये 42nd अमेंडमेंट 1976 से ऐड हुआ है। और हमने कहाँ से लिया है फंडामेंटल ड्यूटी? हमने रशिया से लिया है। मूल अधिकार मतलब फंडामेंटल राइट हमने कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया है। नीति निदेशक तत्व मतलब डीपीएसपी हमने कहाँ से लिया है? आयरलैंड से लिया है। न्यायोचित एवं मानवीय कार्य दशाओं तथा मातृत्व सहायता के लिए उपबंध संविधान के लिए किस अनुच्छेद में किया गया है? आर्टिकल 42। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के संबंध में बताएं। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 62 वर्ष जो पहले हो आयु तक होता है, ये गलत है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो आयु तक होता है। ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है, ये भी गलत है। इसके वेतन एवं अन्य सेवा शर्तें राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित होती हैं। अच्छा, इनका वेतन राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित नहीं होता है, इनका वेतन संचित निधि या कंसोलिडेटेड फंड से निर्धारित होता है। राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए? आंसर है 15% या 15%। 17 रिट जारी करना उच्चतम न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो ये आंसर होगा न्यायाधीश क्षेत्राधिकार। अच्छा, रिट मतलब हो गया आर्टिकल 32 से होती है। दल बदल अधिनियम संबंधित संशोधन कब पारित हुआ? एंटी डिफेक्शन लॉ हुआ है 52nd अमेंडमेंट 1985 से। और अगर हम बात करें 61st अमेंडमेंट 1989 में वोटिंग एज वॉज रिड्यूस फ्रॉम 21 to 18। वोटिंग एज 21 साल से 18 साल तक कम की गई है 61st अमेंडमेंट 1989 से। सर्वप्रथम प्रत्यक्ष चुनाव की बात कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष चुनाव किस अधिनियम द्वारा दिया गया है? तो वो भारत शासन अधिनियम 1919 से दिया गया है। और अप्रत्यक्ष की बात करते तो भारत परिषद अधिनियम 1892 से दिया जाता। प्रधानमंत्री का राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करना संबंधी कर्तव्यों का उल्लेख है आर्टिकल 78 में। अच्छा, लैंड ऑफ द मॉर्निंग काम बोलते हैं साउथ कोरिया को, तो आंसर होगा दक्षिण कोरिया बी।
लैंड ऑफ मिडनाइट सन पूछते तो वो नॉर्वे को, या फिर लैंड ऑफ राइजिंग सन या सूर्योदय पूछते तो वो जापान को, या लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट या सफ़ेद हाथी पूछते तो थाईलैंड को। विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन का अनुमोदन कांग्रेस से किस अधिवेशन में हुआ? तो बनारस अधिवेशन 1905 में। अच्छा, बनारस अधिवेशन 1905 को गोपाल कृष्ण गोखले ने प्रिसाइड किया था। और अगर ये होता कैलकाटा अधिवेशन 1906 जिसमें स्वराज वर्ड पहली बार ऐड हुआ था, वो दादा भाई नारोजी ने किया था। और सूरत अधिवेशन 1907 जो हुआ था वो रासबिहारी घोष के टाइम पे हुआ है। कांग्रेस की कार्य समिति में भारत विभाजन का प्रस्ताव कब पारित किया गया? वो 14 जून 1947 को हुआ है। संविधान सभा की प्रथम बैठक का आयोजन किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया? लॉर्ड वेवल के। मंगल पांडे ने प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत की। इसके उपरांत ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कब फांसी दी गई? तो 8 अप्रैल 1857। वहाबी आंदोलन होगा यहाँ पे। वहाबी आंदोलन का प्रमुख क्षेत्र नहीं रहा। तो प्रमुख क्षेत्र तो बंगाल और संयुक्त प्रांत यूनाइटेड प्रोविंसेस थे, असम नहीं रहा। पुस्तक एरिया ऑफ डार्कनेस वी.एस. नैपॉल ने लिखी है और आर.सी. दत्त ने लिखी है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। सूरत की संधि हुई है 1775 में। पूना की संधि 1817। अच्छा, 1817 में एक और संधि हुई है, ग्वालियर की संधि। पुरंदर की संधि 1665 में और देवगांव की संधि 1803 में। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ से गुप्त काल के बारे में जानकारी मिलती है? तो मृच्छकटिकम से मिलती है। अच्छा, मृच्छकटिकम की बात करें कि इसके राइटर कौन है, तो शूद्रक इसके राइटर हैं। और मुद्र राक्षस की बात करें तो मुद्र राक्षस के विशाखादत्त हो गए। और फिर राजतरंगिनी आ गया, तो राजतरंगिनी की तो हमें पता ही है कि कल्हड़ है और इसमें कश्मीर के बारे में है। कलिंग शासक खरवेल किस धर्म के अनुयायी थे? तो जैन के थे। और भीतरी स्तंभ अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से है। और अगर यहाँ पे भीतरी की जगह इलाहाबाद पिलर होता तो इलाहाबाद पिलर होता समुद्रगुप्त से। दक्षिण भारत में स्थित कैलाशनाथ मंदिर किस शासक के द्वारा निर्मित है? तो पल्लव शासक नरसिम्हा वर्मन वन ने ये बनाया था दक्षिण भारत में कैलाशनाथ मंदिर। सिकंदर की मृत्यु के बाद भारत ने अपनी गर्दन से दास्यता का जुआ उतार फेंका, साथ ही अपने गवर्नरों की हत्या कर दी। इस मुक्ति युद्ध का नायक सेंटोकोटस था। चंद्रगुप्त के विश्व में ये किसने लिखा? एरियन ने लिखा। ध्वनि का प्रभाव मानव के मस्तिष्क में संवेदन कितने समय तक रहता है? तो 1/10 सेकेंड तक रहता है। नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा का नियंत्रण मतलब लाइट को रेगुलेट कौन करता है? आइरिस करता है। अगर हम बात करें कि हम कौन सा आइस का कौन सा पार्ट डोनेट करते हैं, तो कॉर्निया करते हैं। या फिल्म किस में बनती है? इमेज किस में बनती है? तो रेटिना में बनती है। रक्त की अशुद्धियाँ किस अंग में जाकर छनती हैं? तो इसका आंसर होगा बी, वृक्क। वृक्क मतलब किडनी। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55 to 60% प्लाज्मा होता है और अराउंड 90% वाटर होता है। इंद्रधनुष किसके कारण होता है? प्रवर्तन और अपरिवर्तन मतलब रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। एक ही पदार्थ के अणुओं के बीच कार्यकारी आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? तो आसंजक मतलब होता है एडिसिव। गुरुत्व होता है मतलब ग्रेविटेशनल, नाभिकीय मतलब न्यूक्लियर, और ससंजक मतलब होता है कोहेसिव। तो इसका आंसर होगा कोहेसिव। अच्छा, अगर हम सबसे वीक फोर्स की बात करें तो वो होगा गुरुत्व बल मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स, और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स की बात करें तो होगा नाभिकीय बल मतलब न्यूक्लियर फोर्स। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा अभिकारक। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होता है? तो OH माइनस आयन। अगर हम किसी बेस को वाटर में डिसॉल्व करें तो OH माइनस आयन बनेगा। नींबू के रस का pH मान होता है 2.2। बादल और वायुमंडल का तैरना किस कारण होता है? शांता के कारण। छाया में पनपने वाले पौधे को क्या कहते हैं? सियोफाइट्स। अच्छा, हेलोफाइट्स होते हैं जो सॉल्ट में होते हैं, नमक में होते हैं। लिथोफाइट मतलब जो पत्थर में होंगे, स्टोन में होंगे। और मैनरहीन अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा कहाँ पर है? रशिया और फिनलैंड के बीच में। जैव विविधता दिवस है 22 मई। और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन 2007 में आया है। अच्छा, अगर हम बात करें नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन का अधिनियम कब हुआ है? 2013। भारत में मुद्रास्फीति के प्राकलन का सबसे प्रचलित माप है CPI। थैंक यू एवरीवन।